मॉरिशस में महकेगा विश्वर्ग। भारत सहित 35 देश विश्व में हिंदी और भारत की सांस्कृतिक प्रभुता पर करेंगे मंथन। साहित्य, संस्कृति और कला के इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर एशिया का सबसे विराट महोत्सव विश्वर्ग शीघ्र ही अपना 6वां सोपान मॉरिशस में पूरा करने जा रहा है। आगामी 7, 8 और 9 अगस्त को भारत सहित दुनिया के 35 से भी ज्यादा देश हिंदी का परचम लहराने विश्वमंच पर एक साथ होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के साथ विश्वर्ग की मुख्य मेजबानी मॉरिशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय अपने सहयोगी संस्थानों के संयुक्त संयोजन में करेगा। 3 दिनों की बहुरंगी गतिविधियों के साक्षी बनने मॉरिशस गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति श्री पृथ्वीराज सिंह रूपन, प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जगनोथ, उप प्रधानमंत्री श्रीमती लीला देवी दुकन, विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली के पूर्वाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे और मॉरिशस उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी के सिंगला सहित प्रतिभागी देशों की गणमान्य विभूतियों को आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर मॉरिशस स्थित रविंद्रनाथ टैगोर संस्थान के मुक्ताकाश परिसर में टैगोर की 7 फीट ऊंची प्रतिभा का अनावरण विश्वर्ग के सौजन्य से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि किसी भी निजी विश्वविद्यालय द्वारा किया जाने वाला दुनिया का पहला अनूठा महोत्सव है विश्वर्ग। ये जानकारी विश्वर्ग के निदेशक रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा साहित्यकार संस्कृतिकर्मी श्री संतोष चौबे ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति वैश्विक मंच के उद्घोष के साथ 2019 में शुरू हुआ विश्वर्ग 6वें संस्करण में वैश्विक विस्तार की दिशा में अपना महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। श्री चौबे ने कहा कि मॉरिशस में इस महोत्सव का होना हिंदी के प्रसार, समृद्धि और उसके साथ जुड़े रचनात्मक कौशल को प्रोत्साहित करने का नया मंच निर्मित करेगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के लगभग 30 देशों के प्रतिनिधियों की विश्वर्ग में आमद निश्चय ही हिंदी केंद्रित उद्देश्यों को पूरा कर मॉरिशस सरकार और भारत सरकार द्वारा संयुक्त तत्वाधान में मॉरिशस में बनाया गया है। उसके द्वारा विश्वरंग को मॉरिशस में आयोजित करने का आग्रह हमसे किया गया और इस बार हम विश्वरंग को वहाँ ले जा रहे हैं। अपने 6वें संस्करण में ही विश्वरंग भारत के बाहर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में अब शामिल होने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी 7, 8 और 9 अगस्त 2024 को विश्वरंग मॉरिशस में आयोजित होगा, जहाँ पे साहित्यिक सत्र, वैचारिक सत्र और सांस्कृतिक सत्र आयोजित होंगे। विश्वरंग परिवार की तरफ से एक रविंद्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति भी वहाँ पर डोनेट की जा रही है और वहाँ के एक स्कूल में विश्वरंग द्वारा एक लाइब्रेरी का भी गठन किया जा रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि साहित्य और संस्कृति में मॉरिशस के कलाकारों का भी इस बार इक्वल योगदान हमें मिलेगा। तो ये दोनों देश जो कि एक ही संस्कृति और भारतीय संस्कृति के आसपास ही बने हुए हैं और मॉरिशस में भारतीय संस्कृति बहुत लोकप्रिय भी है, उसको लेके हम लोग इस बार काफ़ी एक्साइटेड हैं। बहुत गौरव की बात है कि हम इस फेस्टिवल को ले जा पा रहे हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलवा पा रहे हैं। फिर भी लेटर इन द ईयर विश्वरंग वापस भोपाल लौटेगा और एक अपने छोटे स्वरूप में भोपाल में भी निरंतरता के साथ वो आयोजित होगा और अगले साल फिर से विश्वरंग अपने बड़े स्वरूप में भोपाल में ही आयोजित होगा। तो इसी जानकारी के साथ मैं सभी को वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि विश्वरंग से जुड़ें। हमारे इस बार के कार्यक्रम सभी यूट्यूब चैनल पर लाइव होंगे, उनका आप आनंद ले सकते हैं और विश्वरंग को इसी तरीके से अपना प्यार दें। विश्वरंग 2024 इस बार मॉरिशस में आयोजित होगा। मॉरिशस में भारतीय संस्कृति बड़े पैमाने पर पहले से ही मौजूद है और भारत के गए हुए प्रवासी भारतीयों ने ही देश को बनाया है। तो इस तरह मॉरिशस बहुत इसमें जहाँ पहले विश्वरंग में 15 देश शामिल थे, इस बार लगभग 64 देश पूरे काम में शामिल हैं। वहाँ पर 200 डेलीगेट्स उपस्थित रहेंगे। भारत से करीब 100 लोग बाहर के 25-30 देशों से 100 लोग वहाँ आएंगे। कलाकार, रचनाकार, साहित्यकार मिलकर हिंदी भाषा पर, हिंदी संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर और
भारतीय साहित्य पर भी बातचीत होगी। वहाँ के बड़े साहित्यकार डॉक्टर बुन्नी अलग जो भारत में भी बहुत फेमस थे, उनके पुस्तक की बात होगी। हम भारतीय संस्कृति के आधार पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जो महाराष्ट्र में है, रविन्द्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं। हमारी ओर से रविन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा भी वहाँ डोनेट की जा रही है, जो वहाँ राष्ट्रपति जी अनावृत करेंगे। वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के प्रधानमंत्री सभी लोग उपस्थित रहेंगे। बच्चों की बड़े पैमाने पर बच्चे शामिल हैं, उनकी सुविधाएँ हुई। एक बड़ी बात यह है कि शाम के जो सांस्कृतिक तत्व है उसमें भारत की संस्कृति की झलक देखने मिलती है। होलियों का एक दल भोपाल से जा रहा है, बंगाल से जयदी चक्रवर्ती बांग्ला संगीत में संगीत प्रस्तुत करेंगे, और भोजपुरी गीतों और लोकगीतों को लेकर डॉक्टर मालवीय केसरी जो पद्मश्री से सम्मानित है वो बात है। हमारे यहाँ के बड़े प्रख्यात अरुण कमल जी हैं, आचार्य हैं, और कलाकार बलराम बाजता है, कथाकारों में ऋषिकेश पलम है, और हम 11 देशों की किताबें भी रिलीज करते हैं। विश्व में हिंदी की एक रिपोर्ट